कैसे हो यार तुम लोग? परेशान नहीं होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। एसएससी में इस टाइम मार चल रही नहीं, एसएससी के इंडस्ट्री नहीं, एसएससी के कोचिंग, अबे एसएससी के मास्टरों में मार चल रही है। मार किस बात को लेकर चल रही है ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, कोई नहीं समझ पा रहा है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा शायद 1556 में हुआ था, तीसरा शायद 1761 में हुआ था जब अब्दलिया आया था। चौथा चल रहा है इस समय दिल्ली का युद्ध। दिल्ली के युद्ध में इस बार एसएससी सवाल पूछेगा कि बताइए किसके किसके बीच हुआ था, क्यों हुआ था, किसने कितनी वीडियोस बनाई थी, किसके पक्ष विपक्ष में कितने सैनिक थे, कितने लोग सपोर्ट में थे, कितने लोग अगेंस्ट में थे। एक तो ये फाइनल रिप्लाई, रिप्लाई टू ऑल और तरह तरह का थंबनेल बना कौन रहा है? क्रिएटिविटी देख रहे हो? गजब की क्रिएटिविटी है। और एक बात मेरे समझ में नहीं आई, जिसे मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं और मैं मानता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट सेक्शन है वो भी थोड़ा मतलब नहीं समझ पा रहा है कि जैसे आईपीएल हुआ, आईपीएल का फाइनल हुआ, फाइनल के बाद मैच खत्म हो गया, टूर्नामेंट खत्म हो गया, कि फाइनल के बाद फिर अगला आएगा कि अब एक फाइनल और होगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत जीत गया तो इसका मतलब ये थोड़ा कि अब फिर एक तो फाइनल करा के भारत अगर हार गया तो वो विश्व विजेता से विश्व हारेता हो जाएगा। तो ये जब एक बार ही मास्टर साहब कह रहे हैं कि अब ये आखिरी वीडियो है, एक बार ये वाले मास्टर साहब कह रहे हैं अब ये आखिरी वीडियो है, एक बार उधर की पूरी टीम कह रही है कि ये आखिरी वीडियो है, एक बार वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये आखिरी वीडियो हो क्यों नहीं रही है साला? 10 सितंबर से सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, डेट नहीं आई है लेकिन मास्टर साहब लोग बता भी देते हैं कि कब होने वाला है। उन लोग के पास नोटिस पता नहीं कहां से आ जाता है, सबके पास इन्फॉर्मर है, इन्फॉर्मर ट्रेडिंग हो रही है इंटरनल, अलग अलग खबर आती रहती है, हरदम नई नई खबर। तुमको लगेगा कि भाई साहब बहुत तगड़ा कुछ रिफॉर्म आने वाला है, एकदम सरकारी नौकरी में इसे अगर एसएससी कदम रख के चट्ट से तो डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट के पास जाकर रुकोगे, इससे पहले रुकोगे नहीं, इतना तगड़ा कुछ ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। हर कोई यही कह रहा है कि भाई साहब हम एकदम बदल देंगे, एकदम तबाही ला देंगे, ये सारी चीजें कर देंगे। सीजीएल की लड़के जैसे तैयारी वहां पढ़ रहे हैं कि हाँ वियना कन्वेंशन हुआ था, लद्दाख जास्कर काराकोरम से यहाँ से आते हुए बढ़ते हुए और यहाँ से गंगा की नदी की चौड़ाई लंबाई ये सब पढ़ते पढ़ते जैसे वो जाते हैं सुंदरवन के डेल्टा में, पता चलता है मास्टर साहब की वीडियो आ गई है। इधर से रेस चल रही है, रेस में चल रहा है कि एबीसी एक पॉइंट से चलना शुरू किया, इससे दो इधर भाग रहे हैं, एक एरियल सर्कुलर ट्रैक है। ये बताओ कि कितनी बार ये लोग एक दूसरे को मिलेंगे उधर से, तब तक मास्टर की फाइनल रिप्लाई टू ऑल, तबाही वीडियो, खतरनाक वीडियो। मतलब दिमाग कंसंट्रेट कहां करे समझिए में नहीं आ रहा है। हिस्ट्री में चल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट चल रहा है, वहां पर कराची अधिवेशन चल रहा है, लाहौर अधिवेशन चल रहा है, दिमाग में तब तक आ गया कि लो यार एडिक्विटी तो ये कर दी थी और ये अब बदल के हम रहेंगे। तो लड़के को लगने लगता है अभी रुको, रिफॉर्म फॉर्म पहले देख लिया जाए, ये सब पढ़ाई लिखाई बाद में होगी। मतलब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना साला समझिए में नहीं आ रहा है। हर मास्टर यही अपने आप को जस्टिफाई करना चाह रहा है कि मुझसे बेहतर कोई है नहीं। अच्छा, मार कहां पर हो रही है? वर्स्ट आउट ऑफ बेस्ट नहीं, ये तो अंग्रेजी थोड़ा कठिन हो गई, किसी अंग्रेजी के प्रोफेसर को बुलाना पड़ेगा। इसमें मार हो रही है खराब में सबसे अच्छा कौन है? कौनो मास्टर को अगर ये बताना पड़े कि भाई मैं अच्छा हूं, किसी को भी मास्टर छोड़ो, मुझको ही अगर ये आकर बताना पड़े कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझसे खराब कौनो है ये नहीं। आप अच्छे हैं या खराब हैं ये आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। 25-30 लाख लड़के एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 25-30 साल उन लोग की उम्र है, वो खुद ही जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं जस्टिफाई किसी को नहीं करने, कौनो मास्टर को करने की जरूरत नहीं है। हम लोग का मुद्दा क्या था कि भाई साहब सर्वर क्रैश कर रहा है, माउस सही काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड सही काम नहीं कर रहा है, एडिक्विटी सही से पेपर नहीं करा पा रही है, उसका इन्विजिलेटर मार और दे रहा है, सेंटर बहुत दूर दूर पड़ रहा है, सेंटर के पास जाओ तो नाव से जाना पड़ रहा है, पेपर में हाईलाइट हो जाता है आंसर। ये सारी हमारी समस्याएं थी। इस टाइम की समस्या क्या है? कौन वाले मास्टर साहब किसको ज्यादा पे है, किसकी वाली वीडियोस पे ज्यादा व्यू आया है। अबे वीडियो की टाइमिंग तक सेम रह रही है, वीडियो तुम ड्यूरेशन देखो 3-3 4-4 सेकंड का फर्क है खाली, इतना तगड़े लेवल पे प्लॉटिंग सबकी हो रही है। लड़का परेशान है, लड़का कौनो मतलब ही नहीं किसी को है। आने वाले समय में क्या होगा? कोर्स वैसे ही बिकेगा, वैसे ही सारी चीजें होंगी, वही मास्टर किसी फंक्शन में जाएंगे, खूब हग होगा, लोलो चोचो होगी, लप्पो चप्पो होगा, उसी में लगेगा ही नहीं कि ये सब साले कहियो लड़ रहे थे। लगेगा कि भाई साहब इनको अगर तुम गलती से कुछ बोल दी सब तो गला काट देंगे वहीं पर। सगे भाई ऐसा क्या चिपक के चलेंगे जैसा ये लोग चलेंगे। और आखिर में परेशान कौन हो रहा है? वो लड़का।
लड़ाई जिस स्तर की चल रही है, कंट्रोवर्सी जिस स्तर की चल रही है, अभी बहुत सारे लोग आकर कहेंगे लो यार सारे मास्टरों की इज्जत करनी चाहिए, ये करनी चाहिए वो। अबे कहीं के थोड़े करवाओगे, कहीं के करवाना पड़े तो खाक की इज्जत। लड़ाई इस टाइम अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ ट्रंप है। हम चाहते हैं कि भाई साहब ट्रंप आए और समझाएं कि देखिए धंधा पानी चलना चाहिए, धंधा पानी मत रोकिए, आप टैरिफ वैरिफ कुछ लगा दें, कोर्स की फीस उस बढ़ा दें, बच्चों को थोड़ा और नुकसान करा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई उड़ाई थोड़ा रुकवा दो। यूट्यूब पे करंट अफेयर्स पढ़ने जाओ तो पता चल रहा है अब सेम करंट लगा हुआ है, कहाँ से पढ़ पाएंगे। एक समय था जब बच्चे परेशान करते थे, मास्टर लोग पीट 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 ढालते थे। आज के समय का साला मास्टर ही लड़ रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं कि लो ये देखो, घर पे तुम फोन करके बताओ आज बेटा क्लास किए थे ऑनलाइन वाली, नहीं 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 वो आज मास्टर साहब लड़ाई पे गए थे। घर वाले भी सोच रहे हैं कि साला ये कहाँ भेज दिए इसको, क्या कर रहा है, ई जीएसटी इंस्पेक्टर बनेगा, हैं ई ऑडिटर बनेगा, ई एएसओ बनेगा, ई नचनिया बनेगा। नहीं एएसओ नचनी खैर छोड़ो। मास्टर साहब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, भाई साहब मुद्दा अभी ये है कि चीज़ें स्मूथ हो जाए। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला लड़का अगर पेपर दे रहा है तो वो सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से सिलेक्ट हो या रिजेक्ट हो, बाकी कौनो फैक्टर होना नहीं चाहिए। यही एक मुद्दा है इस टाइम पे, और इसी मुद्दे को सिर्फ अभी जस्टिफाई भी करना चाहिए। इसी मुद्दे के लिए आपको सिर्फ वीडियो भी बनानी चाहिए, बाकी किसी चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनानी चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग को भी वीडियो बनानी पड़ रही है, व्यूज़ आता है, और व्यूज़ आएगा तो भाई साहब हमारे पास थोड़े कोर्स बेचना है, हमें थोड़े कुछ और बेचना है। हम तो इसी कोर्स से, इसी वीडियो से, यही हमारा कोर्स है, यही हमारी कोचिंग है, हम पैसा कमाएंगे। कई मास्टर मेरे ऊपर चिचियाने रहते हैं, एकदम मतलब खौरियाने रहते हैं कि साला ये मतलब ना मास्टर है ना स्टूडेंट है, हम लोग को देखो ऐसे कह देता है, हमारी इज्जत खराब कर दे रहा है। भाई एक लड़का समझदार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके सामने मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, उस फैक्ट से वो खुश होकर कह रहा है हाँ सही कह रहे हो, मैंने कैसे इज्जत खराब कर दी, तुम भी अपनी इज्जत करवा लो। फिर वही बात अगर करवाना पड़े तो काहे की इज्जत है। तो मास्टर साहब लोग से अनुरोध है, हाथ जोड़ के मत लड़िए। लड़का बहुत परेशान है, उसके घर वाले बहुत परेशान है, उसका भविष्य अंधकार में है, उसकी सारी जो जिजीविसा है, जितनी भी उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो अंधेरे में दिख रही हैं। उसको ये नहीं पता है कि वो अगले 6 महीने में फिर वहीं का वहीं खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। उसको ये भी नहीं पता है कि उसके महीने का खर्चा कितने महीने बाद आना बंद हो जाएगा या शुरू हो जाएगा, कुछ भी नहीं पता। उसके पास एक असमंजस की स्थिति है, उसके पास मास्टरों की मार की कंट्रोवर्सी की वीडियो है, उसके पास इस समय हर वो चीज़ है जो उसको सिलेक्शन से दूर कर देगी। उसके पास वो सारी चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, और उसका बहुत हद तक जिम्मेदार इन टीचरों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बाकी वीडियो बता के नहीं, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। इतनी मार वीडियो भी पसीना फेंक दिया साला। मैं तो कह रहा हूँ अखाड़ा बनवाओ, फुल मास्टर को पटकी पटकान हो, या एक तो मुझे बुलाएं सारे मास्टर 1 लाख रुपया देकर और बैठाएं, गोलमेज सम्मेलन हो, हम बैठे और वहाँ सारे मास्टर बैठे, सब एक दूसरे का अपना अक्ष पक्ष लेकर एक के बार में सुलह समझौता कर लो, उसका गले मिलकर वहाँ चाय चले, पकौड़ी चले और पूरा एकदम माहौल बना दिया जाए, धपक धपक। मिलते हैं।